सभी भाइयों को नमस्कार। जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसके द्वारा की गई खरीद पर दिए गए टैक्स की आईटीसी क्लेम की जाती है तथा उसके द्वारा सप्लाई किए गए माल पर उसके द्वारा आईटीसी एडजस्ट करने के बाद सेस टैक्स दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आईटीसी अधिक होती है तथा सप्लाई किए गए माल पर टैक्स कम होता है या माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आईटीसी इकट्ठा होती रहती है तथा जो वापसी योग्य होती है। इस विषय पर मेरे द्वारा कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती हो तो उस गलती से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों एवं एडवोकेट्स में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। अब हम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट के बारे में विचार करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सेक्शन 54(3) एवं उसके प्रोविजन की सूक्ष्म जानकारी कर ली जाए। कृपया इसका अवलोकन करने की कृपा करें। इस धारा के परियोजना से स्पष्ट होता है कि किसी भी टैक्स की वापसी या किसी अन्य राशि पर ब्याज का दावा रेलिवेंट डेट से 2 वर्ष समाप्ति से पहले निर्धारित फॉर्म पर तथा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रिफंड करने का आवेदन करना ऑप्शनल है। इस प्रकार एक्यूमुलेटेड आईटीसी को अगले वित्तीय वर्ष तक तब तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जब तक कि इसे रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा आउटपुट करदेयता के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। जीएसटी की धारा 54(3) के अनुसार अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी निम्न 2 मामलों में की जा सकती है। नंबर 1, जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड सप्लाई के करने वाला एक रजिस्टर्ड पर्सन 2 मामलों में आईजीएसटी एक्ट की धारा 16(3) के अनुसार रिफंड की वापसी का दावा करने के लिए हकदार है। नंबर 1, आईजीएसटी का भुगतान किए बिना बॉन्ड या एन्युटी के अधीन गुड्स या सर्विस की सप्लाई एवं सीजीएसटी के रूल 96(a) के अनुसार अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का करने वाला दावा। नंबर 2, आईजीएसटी का भुगतान करने पर माल व्यय या सर्विस की सप्लाई करना तथा भुगतान किए गए टैक्स की वापसी का दावा करना। उपरोक्त के अतिरिक्त इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अर्थात इनपुट पर अधिक आईटीसी होना तथा आउटपुट पर कम होना पर भी रिफंड का दावा किया जा सकता है। नील रेटेड सप्लाई तथा करमुक्त सप्लाई को छोड़कर जहां आईटीसी इस कारण एकत्रित हुई है कि आउटपुट सप्लाई पर टैक्स की दर कम है तथा इनपुट सप्लाई पर टैक्स की दर अधिक है। ऐसी स्थिति में सीजीएसटी एक्ट की धारा 54 तथा सीजीएसटी रूल्स के रूल 89 के अंतर्गत रिफंड अप्लाई किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा उन मालों या सर्विसों की सप्लाई को नोटिफाई किया जा सकता है जिन पर धन की वापसी की अनुमति नहीं होगी। अब हम रिफंड ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई के संबंध में विचार करेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई के कारण अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड के लिए प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दाखिल करने चाहिए। नियम 89(2) के अनुसार यह एस्टेब्लिश करने के लिए कि एक्ट के अनुसार रिफंड ड्यू होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसमें धारा 33 के अधीन निर्धारित डॉक्यूमेंट भी प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल करने चाहिए ताकि यह एप्लीकेंट द्वारा स्थापित किया जा सके कि टैक्स या इंटरेस्ट के रिफंड के लिए उसके द्वारा जो दावा किया गया है वह उसके द्वारा भुगतान किया जा चुका था तथा इस तरह का टैक्स या इंटरेस्ट किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया गया है। धारा 54(4) के अनुसार यदि रिफंड की धनराशि 2 लाख रुपये से कम है तब किसी भी डॉक्यूमेंट के दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ही पर्याप्त होगा। परंतु ऐसे मामले में यह सिद्ध करना आवश्यक है
कि इस तरीके का टैक्स या इंटरेस्ट को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जीएसटी एक्ट की धारा 54(6) के अनुसार जहां किसी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा माल या सर्विस की जीरो रेटेड सप्लाई के कारण धनराशि वापसी का दावा किया जाता है, तब रिफंड की गई धनराशि का 90% प्रोविजनल बेसिस पर 7 दिन के अंदर जीएसटी RFD 04 जारी करके किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी RFD 05 में पेमेंट एडवाइस का रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति के नाम प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC को छोड़कर किया जाएगा तथा सभी प्रकार से पूर्ण रिफंड का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर धारा 54(5) के अंतर्गत फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा तथा रूल 91 के अनुसार रिफंड की राशि दावेदार के खाते में इलेक्ट्रॉनिकली जमा की जाएगी। इस रूल में यह भी कहा गया है कि जिस अवधि के लिए रिफंड का दावा किया गया है उससे 5 वर्ष की अवधि के अंदर इस एक्ट के अधीन या इससे पूर्व के एक्ट के अधीन रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जहां 250 लाख से अधिक कर की चोरी का मामला हो दंडित किया जाता है तो प्रोविजनली रिफंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ यह भी कहा गया है कि निम्नलिखित 6 मामलों को छोड़कर रिफंड को धारा 57 के अंतर्गत कस्टमर वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा, जहां जीरो रेटेड सप्लाई के कारण एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड बनता है तो वह निम्न फार्मूले के अनुसार दिया जाएगा। फॉर्मूला इस प्रकार है: रिफंड अमाउंट इक्वल टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस इनटू डेट ITC डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब हम रिफंड ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में विचार करेंगे, जहां ITC का एक्यूमुलेशन इस कारण हुआ है कि इनपुट ITC पर GST का रेट अधिक है तथा आउटपुट ITC पर GST का रेट कम है। इस प्रकार एक्यूमुलेटेड ITC धारा 54(3) के अनुसार वापस कर दी जाएगी। हालांकि सरकार के पास ऐसी सप्लाइयों को नोटिफाई करने की शक्तियां भी हैं कि जहां ITC का रिफंड स्वीकार नहीं किया जाएगा, भले ही ITC का एक्यूमुलेशन का कारण इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो। इस धारा द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 15/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017 जारी किया गया। इसमें नोटिफाई किया गया कि CGST एक्ट के शेड्यूल 2 के आइटम 5B में स्पेसिफाइड सर्विस के मामले में धारा 54(3) के अंतर्गत अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई रिफंड का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए गुड्स के संबंध में नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 तथा सर्विस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 15/2017 डेटेड 28 जून 2017 देखने की कृपा करें। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के संबंध में रिफंड के प्रोसीजर के बारे में विचार करते हैं। CGST के रूल 89(5) के अंतर्गत इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण धन वापसी का निर्धारण निम्न फार्मूले के अनुसार किया जाएगा: मैक्सिमम रिफंड अमाउंट इक्वल टू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मल्टीप्लाइड बाय नेट ITC डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि CGST एक्ट की धारा 54(3) एवं नियम 89 के संयुक्त रीडिंग से स्पष्ट होता है कि एक तरफ तो 54(3) अनयूटिलाइज्ड ITC के संबंध में विचार करती है, जहां आउटपुट सप्लाई पर टैक्स की दर कम है तथा इनपुट टैक्स पर कर की दर अधिक है। दूसरी तरफ रूल 89(5) के अंतर्गत रिफंड का फॉर्मूला केवल इनपुट टैक्स पर उपलब्ध ITC को प्रतिबंधित करता है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय सहित अनेक उच्च न्यायालयों ने CGST के नियम 89(5) को चुनौती दी गई।
सबसे पहले माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रूल 89(5) को अल्ट्रा वायरस घोषित करते हुए रद्द किया गया, क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट पर दिए गए टैक्स को भुगतान को यूटिलाइज्ड आईटीसी की वापसी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।